सिद्धार्थनगर में आज शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी उन महिला शिक्षिकाओं का दर्द खुलकर सामने आया जो वर्षों से अपने घर परिवार से दूर रहकर बच्चों का भविष्य संवार रही है, लेकिन खुद अपने परिवार से मिलने और साथ रहने के अधिकार के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। बीएससी कार्यालय परिसर आज उस समय नारों और आवाजों से गूंज उठा जब उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई। महिला शिक्षिकाओं का कहना है कि आकांक्षी जिलों में सेवा देने के बावजूद पिछले कई वर्षों से उनका स्थानांतरण गिरिज जनपद में नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके परिवार, छोटे बच्चों, बुजुर्ग, माता पिता और वैवाहिक जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और शिक्षकों के हित में योजनाएं लागू करने की बात करती रही है, लेकिन इन शिक्षिकाओं का कहना है कि अब समय आ गया है कि उनकी मानवीय पीड़ा और पारिवारिक परिस्थितियों को भी गंभीरता से सुना जाए। धरने का नेतृत्व कर रही जिलाध्यक्ष सुषमा सिंह ने कहा कि महिला शिक्षक वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं और उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन परिवार से लगातार दूरी अब मानसिक और सामाजिक पीड़ा का कारण बनती जा रही है। धरना स्थल पर मौजूद शिक्षिकाओं ने शासन से मांग की है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और वरिष्ठता आधारित बनाया जाए ताकि वर्षों से प्रतीक्षा कर रही महिला शिक्षकों को राहत मिल सके। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया, जिसमें महिला शिक्षिकाओं ने संवेदनशीलता के साथ जल्द समाधान की मांग उठाई। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली इन महिला शिक्षिकाओं की आवाज शासन प्रशासन तक कितनी तेजी से पहुंचती है और क्या वर्षों से चल रही उनकी यह प्रतीक्षा अब खत्म हो पाएगी। हमारी प्रमुख मांगें 3 हैं। पहली मांग ये है कि आकांक्षी जो 8 आकांक्षी जनपद हैं, इनमें सेवारत महिला शिक्षिकाएं ज़्यादातर 10 साल 15 साल ऐसे सेवा में हैं। 10 साल से ज़्यादा तो लगभग लोगों के हो चुके हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर इनको अपने गृह जनपद में समायोजित किया जाए। इनके लिए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण विशेष नीति लाई जाए। आकांक्षी जनपद है, यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप अपने घर परिवार से दूर हैं। हमारा घर हमारी वजह से बिखर रहा है। बच्चे हमारे एक तरह से लावारिस से पल रहे हैं। कई शिक्षिकाएं ऐसी हैं, हर चीज़ को तो फोरम पे लाया नहीं जा सकता। बच्चों के डिप्रेशन तक की दवाइयाँ उनके चल रही हैं। कुछ परिवार टूटने के कगार पे हो गए हैं। वृद्ध माता पिता हैं, जैसे मेरी माता जी हैं, पैरालाइज्ड हो गए, तो देखना पड़ा कि अब उनकी देखभाल कैसे होगी। अगर हम यहाँ भी लाते हैं तो क्या वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है कि हम उनकी सेवा कर सकें। तो इस तरह से हमारे बुजुर्ग भी प्रभावित हो रहे हैं, हमारा परिवार भी प्रभावित हो रहा है, हमारे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, हम स्वयं प्रभावित हैं। क्योंकि देखिए, हमारे घर वापसी में ही हमारी सुरक्षा भी निहित है। इतने लंबे साल तक कहीं बाहर के जनपद में बिल्कुल आश्रित होकर के सेवा देना, और वो भी उस स्थिति में हम जबकि अपने पूरे मनोयोग से विद्यालय पे समय जरूर देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं अपने घरों में लगा रहता है। तो सरकार से क्या अपेक्षा करती है? सरकार से अपेक्षा यही है कि पहले तो महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाए। दूसरे, हमारे विभाग में स्थानांतरण नीति है ही नहीं, पॉलिसी है ही नहीं, सरकार की अनुकंपा पे कभी कभी आती है। तो हमारी मांग ये है कि वरिष्ठता आधारित बैच वाइज प्रति वर्ष स्थानांतरण की एक स्थायी नीति आए, जिसके लिए कि हमें ये बार बार मांग करने के लिए ना निकलना पड़े। जो नीति होगी उसके तहत हमें पता होगा कि हम कब जाएंगे। इसमें सभी शिक्षक लाभान्वित होंगे। क्या इससे पहले भी शासन तक आपके मुद्दे पहुँचे हैं? हमारे मुद्दे 2019 से पहुँच रहे हैं। हम यहाँ तो पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, हम आपको गिनती नहीं बता सकते। हम बार बार आते हैं। हमने 23 में 3 दिन का धरना लगाया था, खुला भी था, ज्ञापन गए भी थे। उसमें इतनी विसंगतियाँ थी कि उनको लेकर के पुनः यहाँ 3 दिन का लगाया था। तो हम लगातार इस मांग को लेकर के प्रयासरत हैं। और चौथी हमारी जो मांग है वो ये है कि जो सामान्य जनपद और तीसरी मांग है जो सामान्य जनपद और अंतर्जनपदीय आकांक्षी जो जनपद हैं, इनके बीच में जो 35% का गैप हो गया स्थानांतरण का, तो इसको समान किया जाए। इसके लिए विशेष स्थानांतरण नीति भी जनपद के लिए भी आनी चाहिए, सभी शिक्षकों के लिए। बट पहली मांग यही है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले महिला शिक्षकों का स्थानांतरण। अगर हम बताते हैं, स्थानांतरण न होने से कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सामाजिक स्तर पे देखिए, व्यक्तिगत तो हमारा परिवार इससे सफर ही कर रहा है। हमारे बच्चे को टाइम से क्या खाना है, पति कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सास की सेवा नहीं, ये तो हमारी व्यक्तिगत समस्या है। पर हम देश के नागरिक हैं तो हमें सामाजिक स्तर पर भी सोचना है। आप सोचिए, हमारा एक बच्चा सफ़र कर रहा है, चलिए चल जाता है, कोई बात नहीं, पर हम 101 बच्चों के शिक्षक हैं। अगर हम मानसिक रूप से शांत नहीं हैं, हम अपने घर में दिमाग लगाएं, तो उन 80 बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे। तो बात सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं है, एक सिटीजन के तौर पे हमें सामाजिक स्तर भी सोचना है। तो सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ रहा है। आज अगर हम अपने परिवार से दूर हैं, हमारा परिवार अलग हो रहा है, एक माता पिता की तरह हमारे बच्चे पल रहे हैं, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। हम किसी अपने बुजुर्ग की सेवा नहीं कर रहे हैं,
बच्चे हमारे देखेंगे क्या सोचेंगे कि बुजुर्ग की सेवा करना उन्हें तो कल्चर में ही नहीं आएगा। तो न हम उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, न हम यहाँ के बच्चों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। स्थानांतरण अगर आप हमें देंगे, हम अपने जनपद में अच्छे से काम करेंगे। और मानवीय गरिमा का ये एक पार्ट है कि हमें एक मानसिक शांति के साथ, एक संतुलन के साथ जीना है। तो ये आर्टिकल 21 में बताया गया है, तो सरकार ध्यान से दे, वो हमारा वायलेट हो रहा है। 42 आर्टिकल भी हमारा वायलेट हो रहा है, क्योंकि उसमें महिलाओं को स्पेशल सुरक्षा और बच्चों को देनी है, तो दोनों ही हमें नहीं मिल रहे हैं। तो संवैधानिक रूप से भी हमारा लॉस हो रहा है, बाकी सामाजिक और प्रशासनिक तो लॉस हो ही रहा है। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि ये 10% और ये सब बाध्यता हटाएं, और रिश्ता के आधार पर जैसे सारे डिपार्टमेंट में होता है, हमें भी एक सामान्य नागरिक और सामान्य कर्मचारी समझें। जैसे मैडम दूर दराज के क्षेत्र में आप जो है नौकरी कर रही हैं, तो इसमें और सबसे बड़ी परेशानी क्या है? देखिए, दूरी के तो है ही, पर एक आप सामान्य घरेलू एक समस्या छोटा सा ले लें, लाइक हमें गैस सिलेंडर भरना है, ऊपर पहुँचाना, हम 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम पहुँचा तो पाएंगे नहीं। हमारा यहाँ कोई रिश्तेदार नातेदार है नहीं। आप किसी न किसी को भैया दीदी हमेशा कहो, रिक्वेस्ट करो। आपकी अचानक रात में तबीयत खराब हो गई, आप छोटे बच्चे लिए, उसकी तबीयत खराब हो गई, रात में 11 बजे आप वहाँ से 300 किलोमीटर दूर से तो बुलाएंगे नहीं, आप किसी न किसी जेंट्स को फ़ोन करेंगे। आप सामाजिक ताने बाने में देखिए, रात के 12 बजे आप किसी भी पुरुष को फ़ोन करते हैं, क्या ये उचित है? भले मानवीय तौर पे हम हमारी सहायता करते हैं, आप सामाजिक तौर पे देखिए, रात को 11 बजे 12 बजे या कभी 2 बजे तबीयत खराब हुई तो हम जा करके इनको कॉल करें, उनको कॉल करें, उनका परिवार भी खराब, हमारा परिवार भी खराब, हर तरीके से समस्या है।